हेलो दोस्तों, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को धरती के वैकुंठ स्वरूप में माना जाता है कि पुरी का यह पौराणिक मंदिर काफी पुराना। इस मंदिर से जुड़ा इतिहास काफी हैरान कर देने वाला। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। सनातन परंपरा में जगन्नाथ मंदिर को वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। आस्था के इस धाम पर प्रतिदिन देश विदेश से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पुरी का यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन वहां पर उन्हें जगन्नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े 4 प्रमुख तीर्थों में से एक पुरी की इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति के दर्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर के 3 पॉइंटों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, कब बना था यह मंदिर। नंबर 2, क्यों है मंदिर में अधूरी मूर्तियाँ। नंबर 3, क्या है इस मंदिर के रहस्यमय बातें। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो शुरू। नंबर 1, कब बना था यह मंदिर। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रधूम ने बनाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होते रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था, बल्कि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में ही हुआ था। नंबर 2, क्यों है मंदिर में अधूरी मूर्तियाँ। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान है, और वो भी लकड़ी का। हर वर्ष मूर्तियाँ बदली जाती है, जो राजा इंद्रधूम और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो वे देह त्याग कर वैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रभावित कर दिया। तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रधूम को मिल गया। राजा इंद्रधूम ने उस लकड़ी के टुकड़े को प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त रखी कि वे 21 दिनों में मूर्ति को एकांत बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए ही नहीं दे सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार की। अब लोगों को कमरे के अंदर से आड़ी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा जो दरवाजे के पास गई और उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई थी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने घबरा कर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। राजा इंद्रधूम भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं दिखाई दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जो कि नंबर 3, क्या है इस मंदिर की रहस्यमय बातें। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है यह आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक भी इस बात से लापता है। साथ ही मंदिर के पास खड़े रहकर आप इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अस्त्र धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ती पक्षी। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर में पक्षियाँ हमेशा उड़ती दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई उड़ती हुई पक्षी नहीं दिखाई दी। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं दिखाई देते, जबकि देखा गया कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठे जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस दिन ऐसी घटना घटेगा समझना अशुभ समय प्रारंभ हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनते हैं भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन त्यौहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए भी बनाया जाता है। लेकिन वहाँ आज तक कोई भी प्रसाद ना घटा है ना ही व्यर्थ हो पाया है। साथ ही साथ यहाँ रसोई अलग तरह से पकाई जाती है।
जैसे कि मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो पहले बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर जो नीचे है नीचे की तरफ एक के बाद एक पकते जाते हैं, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। सो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, अब बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।